जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हर तरफ अशांति का माहौल है। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बताने में तुला हुआ है। धर्म गुरु अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, राजनीतिक गुरु अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्षों को तो पूछिए मत, जैसे वही सर्वे सर्वा हो चुके हैं। सामाजिक संगठनों की बात करें तो उनके भी तेवर सातवें आसमान पर है। आम आदमी वो बेचारा परेशान है। ऐसे में हर तरफ जो एक अशांति का माहौल है, इस अशांति के माहौल के अंदर एक चिंता होना वाजिब है कि आखिर होगा क्या। तो सनातनी, एक बात को आप गंभीरता से समझ लीजिए। अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जब धर्म की एक आंधी उठने वाली है, और एक ऐसी आंधी होगी धर्म की जो पूरी दुनिया को ही प्रभावित करेगी, और ये आंधी पूरी दुनिया को अपने आगोश में जरूर लेगी। और जानते हैं ये धर्म की आंधी क्या होगी? क्या ये धर्म की आंधी इस्लाम की होगी? क्या ईसाई की होगी? क्या हिंदुत्व की होगी? या किसी और आइडियोलॉजी की होगी? तो सनातनी, एक बात समझ लीजिए, ये आंधी जो उठेगी ये मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी सबको बहा ले जाएगी। और ये आंधी होगी सनातन की आंधी। और ये आंधी वो आंधी होगी जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जब आंधी चलती है तो केवल पेड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारे घर, हमारे आसपास का जितना भी माहौल होता है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आंधी का जो प्रचंड वेग होता है वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने अनुसार उड़ा कर ले जाता है। और यही होगा आने वाले समय के अंदर, जब पूरे विश्व के अंदर सनातन की आंधी चलेगी। और ये वो आंधी होगी जो धर्म का तो बाल भी बांका नहीं होने देगी, और जो अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, उन सबको बहा ले जाएगी और उनका ऐसा हर्ष करेगी जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि सनातन का नियम, सनातन का सिद्धांत इस प्रकृति का सिद्धांत है, और जो सिद्धांत प्रकृति का हो उसकी रक्षा प्रकृति स्वयं करती है। इसीलिए इस आंधी से बचने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो है सनातन की स्वीकार्यता। यानी अपने जीवन में सनातन धर्म को स्वीकार कीजिए, फिर चाहे आपकी क्रिया इस्लामिक हो, हिंदुत्ववादी हो या ईसाईवादी हो। क्योंकि सनातन आपको क्रियाओं को करने से नहीं रोकता है, बल्कि उन क्रियाओं के महत्व को समझाते हुए आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस बात को ऐसे समझिए, इस शरीर की आवश्यकता भोजन है। इस शरीर की आवश्यकता ये नहीं कि आप केवल चावल ही खाएं, या आप गेहूं खाएं, या आप किसी और तरह की चीज का सेवन करें। इस शरीर को जो चाहिए वो आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हैं। ये जिस भी जगह पर उपलब्ध हैं आप वहां से इसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सनातन के रास्ते पर चलने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने भीतर के विकारों से लड़ने की आवश्यकता है, और ये ताकत आपको सनातन देता है। इसीलिए चाहे आप नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर सूरत के अंदर आप एक ही परम पिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान का आवाहन करते हैं। यानी आवाहन तो हमारा उस एक का होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण से आप उस एक की परिभाषा को अपने अनुसार तय करते हैं, और यहीं से विरोध पैदा होता है। लेकिन सनातन की आंधी आपके इन्हीं विचारों को, खंडित विचारों को दोबारा से स्टैब्लिश करने का काम करेगी, जहां आप वास्तव में उस परम ईश्वर की आराधना को, उस परम ईश्वरीय सत्ता को इतने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसका सानिध्य कर पाएंगे कि जिसके बाद में आपका कोई भी संशय आपके भीतर रह जाए, ये संभव ही नहीं है। और यही है सनातन की वो आंधी जो आपके सारे खंडित विचारों को बेहतर बना करके आपको सत्य के नजदीक लेकर जाएगी। लेकिन ये किन के साथ होगा? ये उन लोगों के साथ होगा जो वास्तव में उस सत्य को पाना चाहते हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं। लेकिन जो सत्य को जानना ही नहीं चाहते, सत्य को पाना ही नहीं चाहते, और जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं धर्म के नाम पर, वो तो कभी भी सच को स्वीकार करेंगे भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले उनकी रोजी रोटी यहां प्रभावित होगी। और वो ऐसा
नहीं करेंगे और उन्हीं लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है। इसीलिए लालच की भावना से यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का हो या फिर आपके निजी जीवन का हो, उस पर आपको तुरंत प्रभाव से रोक लगानी ही होगी, क्योंकि सनातन की आंधी में सबसे पहले उन्हीं का नुकसान होगा जो अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए परमार्थ की भावना से अपने आप को तैयार कीजिए सनातन के रास्ते पर चलने के लिए। फिर देखिए ये जो धर्म की आंधी आएगी, ये पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख देगी। ये इतना बड़ा चमत्कार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये सब कुछ होगा ही होगा, 100% होगा, और आपके आंखों के सामने अगले कुछ पलों के अंदर अर्थात कुछ वर्षों के अंदर ही होगा। और इसके लिए कोई 5-10 साल का वक्त नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 साल में ये सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने प्रत्यक्ष तौर पर आपके सामने वो भविष्यवाणी रखी है भविष्य की, जिसके संदर्भ में आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा होगा होगा और निश्चित तौर पर होगा, और ये सब कुछ आप स्वयं अपनी आंखों से जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का संदेश आपके लिए पर्याप्त होगा, आपको समझाने के लिए कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों का ही समय अब आने वाला है और अधर्मियों के पांव उखड़ने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।